ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मोदी सरकार के एग्रीकल्चर क़वानीन के खिलाफ जारी घमासान के दरमियान किसान लीडर्स और मोदी सरकार के दरमियान आज चौथे दिन की बातचीत हुई। इससे पहले हुई बातचीत में किसानों ने छोटा ग्रुप बनाकर बातचीत करने की मोदी सरकार की अपील को खारिज कर दिया था। आज भी करीब 35 किसान तंजीमों के लीडर्स बातचीत में शामिल हुए। दूसरी जानिब किसानों का आंदोलन भी जारी है। किसानों ने दिल्ली के चारों जानिब घेरा डाला हुआ है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर भी हज़ारों की तादाद में किसान जमा हुए हैं। धरने की जगह पर ही गीत संगीत के जरिए किसानों की हौसला अफजाई के लिए फनकार भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लंगर का भी इंतजाम किया हुआ है। I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make through you, that we must resolve this issue soon, because this affects the economy of my state and also the security of the nation. किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। मोदी सरकार के मुतनाज़ ज़र क़वानीन को लेकर अब अवार्ड वापस करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। पंजाब के फॉर्मर सीएम और बीजेपी के पुराने साथी जमात अकाली दल के कायद प्रकाश सिंह बादल ने किसानों की हिमायत में अपना पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है। बादल ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इस दरमियान पंजाब के किसान लीडरों ने पद्म विभूषण लौटाने के प्रकाश सिंह बादल के फैसले की सराहना की है। दूसरी जानिब फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर सुखदेव ढींडसा ने भी मोदी सरकार के एग्रीकल्चर क़वानीन को लेकर अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए पद्म भूषण लौटाने का ऐलान किया है। उन्हें साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। वो इस बारे में सदर रामनाथ कोविंद को लेटर भी लिखेंगे। मोदी सरकार और किसानों के दरमियान आज होने वाली बातचीत से पहले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के मिनिस्टर्स और लीडर्स किसानों को देशद्रोही यानी गद्दार बोल चुके हैं, आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं, आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते ऐसा भी बोल चुके हैं। लेकिन आज बातचीत में हुकूमत को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के मरकज में किसान होगा, ना कि बीजेपी के अरबपति दोस्त। कहते हैं अंधभक्ति हो तो आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बस वही सही लगता है। हकीकत और झूठ का पर्दा आप पर से उठ जाता है। ऐसा ही कुछ हाल है मोदी सरकार के मुखालिफिन पर लगातार ट्वीट करके निशाना साधने वाली कंगना रनावत का। लेकिन इस मरतबा कंगना किसी सीएम से या किसी बड़े सियासी लीडर से नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग दादी से हार गई हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनावत अपने ट्वीट अकाउंट से मोदी सरकार के कई मुखालिफिन पर तनकीद के तीर चलाए हैं, लेकिन एक बुजुर्ग दादी पर किया गया उनका ट्वीट खुद उन्हीं का शिकार कर गया है। दरअसल सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग के मुजाहरे में शामिल होने वाली 90 साल बिल्किस के साथ एक बुजुर्ग दादी की तस्वीर शेयर करके कंगना ने दावा किया था कि ये 100 रुपए के लिए हर एहतजाज में शामिल हो जाती है। हालांकि कंगना ने तस्वीर में दोनों बुजुर्ग दादी बिल्किस बानो ही बताया, जबकि इसमें से एक बिल्किस बानो और एक भटिंडा के बहादुरगढ़ जांदिया गांव की रहने वाली मोहिंदर कौर थी। अब जबकि कंगना ने यह ट्वीट किया तो देखते ही देखते वायरल भी हो गया और सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर कंगना की वो खिंचाई की गई कि कंगना ने फौरी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर पर कंगना के इस दावे को लोगों ने फर्जी बताते हुए कंगना को दादी से माफी मांगने को भी कहा था। अब इस मामले में मोहिंदर कौर ने कंगना रनावत को करारा जवाब दिया है। मोहिंदर कौर ने कहा, मुझसे किसी ने कहा कि किसी एक्टर ने इसके बारे में कहा है कि वो 100 रुपए के लिए प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती हैं। बुजुर्ग दादी मोहिंदर कौर के मुताबिक ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो कभी मेरे घर नहीं आई, इसे नहीं पता मैं क्या करती हूँ और मैं 100 रुपए का क्या करूंगी। मैं 13 एकड़ जमीन की मालिक। मोहिंदर ने कहा कि खेती करना बहुत मुश्किल काम है, इस वजह से उन्होंने तय किया है कि वो एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुआ करेंगी। उन्होंने कहा कि इनमें अभी इतनी ताकत है कि वो दिल्ली जाकर भी एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हो सकती हैं। बता दें कि मोहिंदर कौर की 3 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी हैं और इनका लड़का अपनी बीवी और बच्चों के साथ मोहिंदर के साथ ही रहता है। बहरहाल, जहां इस ट्वीट ने कंगना रनावत की सारी अंधभक्ति निकाल दी है, तो वहीं फिर उन्हें एक कानूनी मसले में भी ला खड़ा कर दिया है। खबर है कि कंगना रनावत के इस तौहीन आमेज ट्वीट से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कोशिश की जा रही है।
साउथ इंडिया के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार अपनी सियासी पार्टी को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जुमेरात को रजनीकांत ने एक ट्वीट करके बताया कि वो 31 दिसंबर को अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे, यानी उनकी पार्टी जनवरी में लॉन्च हो जाएगी। इससे पहले रजनीकांत ने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदरम के जिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और कहा था कि वो जल्द ही अपनी सियासी इनिंग शुरू करने के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने जिला सेक्रेटरीज के साथ ये मीटिंग तब की थी जब उनके हामियों ने उनसे चुनावी सियासत से दूर रहने की सलाह दी थी। महाराष्ट्र की जाफरानी पार्टी शिवसेना ने फिर अजान को लेकर अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। शिवसेना ने लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी का मुतालबा किया, तो वहीं शिवसेना की इस कंट्रोवर्शियल मांग पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त जवाब दिया है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने की शिवसेना ने फिर एक मर्तबा मांग की है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के एडिटोरियल में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और साउंड पोल्यूशन पर अपनी बात रखते हुए मरकज की मोदी सरकार से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। शिवसेना ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से होने वाली साउंड पोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार को एक बिल लाना चाहिए। दूसरी जानिब शिवसेना की इस मुतनाज़ा मांग पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए शदीद तनकीद की है। असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर पहले से ही कानून मौजूद है, लेकिन जब आप एंटी मुस्लिम होकर कोई बात करते हैं तो हकीकत के बारे में कोई परवाह नहीं करते। ये कट्टरवादी सोच नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे दिया है और ये याद दिलाने में मुझे जरा बराबर भी खुशी नहीं है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अजरबैजान के हाथों बदतरीन शिकस्त से बौखलाए आर्मीनियाई राइटर्स की जहर अफशानी, कहा हार का बदला लेने के लिए अजरबैजान पर किया जाए न्यूक्लियर अटैक। ईरान ने यूएई को दे दी हमले की धमकी, कहा तेहरान पर हमले के लिए अगर इस्तेमाल हुई अमारात की सरजमीन तो जवाबी हमले के लिए तैयार रहे यूएई। नामजद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकियों को फिर डराया, कहा कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में होंगी मजीद सैकड़ों हलाकतें। किसान लीडरों की बातचीत के दौरान मरकजी हुकूमत को लगे बड़े झटके, मोदी के अहम साथी प्रकाश सिंह बादल ने किसानों की हिमायत में लौटाया पद्म विभूषण, तो एक और लीडर सुखदेव ढींडसा ने लौटाया पद्म भूषण अवार्ड। अंधभक्ति में डूबी कंगना को 80 साल की दादी ने दिया करारा जवाब, ट्वीट डिलीट करने पर मजबूर हुई एक्ट्रेस, दादी को बताया था 100 रुपए लेकर प्रोटेस्ट में शिरकत करने वाली दादी। और शिवसेना ने फिर की लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी की मांग, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को दे चुकी है सेक्युलर का सर्टिफिकेट। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।